राम राम किसान भाइयों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। किसान साथियों, आज बात करेंगे गेहूं की फसल में हमें दूसरा पानी कब लगाना चाहिए और किसान भाइयों दूसरा पानी लगाने के बाद हमें कौन कौन से खास उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। इस वीडियो में आज हम आपको ऐसे 3 खास उर्वरक के बारे में बताएंगे जिनका प्रयोग यदि आप गेहूं की दूसरी सिंचाई करने के बाद करेंगे तो आपकी गेहूं की फसल में पैदावार काफ़ी अच्छी होगी। किसान साथियों, जो 15 से लेकर 20% आपकी फसल में अच्छी बढ़ोतरी होगी। किसान साथियों, यदि किसान भाइयों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। सबसे पहले बात करेंगे किसान भाइयों की गेहूं की फसल में हमें दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि आपने गेहूं की फसल में पहली सिंचाई 20 से लेकर 24 दिन के माध्यम में लगाई थी तो आप दूसरी सिंचाई 40 से लेकर 45 दिन के अंतर पर लगा सकते हैं। ये कृषि वैज्ञानिकों का बताना है कि पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि काफ़ी समय पर हो जानी चाहिए, जिससे कि उसमें का क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे। काफ़ी अधिक फ़ायदे देखने को मिलते हैं। जैसे बताया जाता है कि दूसरा पानी लगाने किसान भाइयों तो कई सारे फ़ायदे मिलेंगे, जैसे गेहूँ की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, टिल्लिंग भी अच्छी होगी, फुटाव होगा बहुत ज़्यादा फुटाव होगा और फसल काफ़ी बढ़िया होगी। जो फसल में वह फसल होगी आपकी हरी भरी रहेगी। और इसी समय में किसान भाइयों हमारी गेहूं की फसल में जो कल्ले के निर्माण होगा, प्रक्रिया वह जोर जोर से शुरू होगी, यानी जोरदार शुरू होगी। किसान साथियों, उचित नमी आपको पौधे की मिलती रहेगी, कल्लों की संख्या वह आपको अधिक मात्रा में मिलेगी, अधिक लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, इसी समय दूसरी सिंचाई करने में बात करेंगे किसान भाइयों के 3 खास उर्वरक कौन कौन से हैं, आपको किस प्रकार लगाना चाहिए, किस समय लगाना चाहिए, गेहूं में दूसरा पानी लगाने के बाद प्रयोग करना चाहिए आपको या नहीं करना चाहिए। नंबर 1 पर हम बात करेंगे किसान भाइयों तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के मतलब यानी किसान भाइयों सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे। सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता किसान साथियों गेहूं की फसल के लिए काफ़ी होती है। गेहूं की पौधे की सबसे ज़्यादा, क्योंकि इस समय हमारी जो गेहूं के पौधे में बहुत से तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, कल्लों का निर्माण हो रहा है, जो प्रक्रिया है तेज़ी से होती है। फसल हमारी जो किसान भाइयों बहुत से ज़्यादा, यानी किसान साथियों बहुत ज़्यादा उसमें निर्माण होता है। कल्लों का बिजाई के समय जो उसमें खादों का उपयोग हुआ है वो किसान साथियों उससे कोई यानी कि अच्छा बेनिफिट देखने को तो मिलता है, लेकिन जो और अब इन खादों का जो प्रयोग करेंगे इससे काफ़ी टिल्लिंग भी होगी, बढ़ाव भी अधिक होगा, फसल आपकी हरी भरी रहेगी। तो किसान साथियों सूक्ष्म पोषक तत्व तो होते हैं काफ़ी अधिक होते हैं किसान साथियों। तो एक सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करते हैं अपनी फसल के अंदर डालते हैं तो वह कौन से हैं। तो किसान साथियों सबसे पहले जो आपको लेना है अपनी गेहूं की फसल के लिए, किसान साथियों आप ले सकते हैं बायोवीटा काफ़ी बहुत ही बढ़िया रहता है किसान भाइयों। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसमें काफ़ी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। यदि इसका प्रयोग आप दूसरी सिंचाई के बाद करेंगे तो किसान भाइयों आपके पौधे से सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलेंगे जिनकी आवश्यकता होगी, आपकी ग्रोथ अधिक होगी गेहूं की। इससे आपकी फसल हरियाली रहेगी, अच्छी होगी, जड़ों का विकास काफ़ी बढ़िया होगा और अच्छी पैदावार आपको प्राप्त होगी। जो मात्रा आपको लेनी है किसान भाइयों बायोवीटा की, अगर आप दानेदार का प्रयोग करेंगे तो लगभग 5 किलो प्रति एकड़ के डालना है। इतनी मात्रा इसकी पर्याप्त मात्रा रहती है। नंबर 2 पर आपको जिस खाद का प्रयोग करना है किसान भाइयों वह यूरिया है, जो किसान भाइयों इस समय हमारे गेहूं की पौधों की सबसे अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधा हमारा तेज़ी के साथ बढ़वार कर रहा होता है, तो तेज़ी से हमारे पौधे में फुटाव हो रहा होता है। तो यदि इस समय हम यूरिया डालेंगे किसान भाइयों आपको काफ़ी बढ़िया लाभ मिलने वाला है। हम बात करते हैं यूरिया की मात्रा कितनी रखनी चाहिए, यूरिया की कितनी मात्रा रखनी चाहिए। तो यूरिया की मात्रा आपको रखनी है 35 से लेकर 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डालना अपने गेहूं की फसल में। नंबर 3 पर किसान साथियों हम बात करेंगे खास चीज़ का इस्तेमाल करना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है किसान भाइयों NPK 19-19, जो किसान भाइयों यदि आप अपनी गेहूं की फसल में, आपकी गेहूं की फसल ज़्यादा कमज़ोर है, पीलापन है, हरियाली कम है, बढ़वार रुकी हुई है किसान भाइयों, तो कल्लों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों। NPK 19-19 का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसान भाइयों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे पौधों को तेज़ी से ग्रोथ के लिए, जड़ों का विकास के लिए, हरियाली, कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए होती है। किसान भाइयों इस बात को ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं
कम यानी आपकी फसल कमज़ोर है और आपकी फसल में पीलापन तब आता है NPK 19-19 का प्रयोग करेंगे तो यदि आपको ये आपकी फसल काफ़ी हरी भरी हो जाएगी। किसान भाइयों पौधे अच्छे हरे भरे रहेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो यदि आपकी NPK 19-19 की मात्रा, तो किसान भाई हम बात करते हैं NPK 19-19 के प्रयोग नहीं करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ नहीं देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों 1 एकड़ के लिए लगभग आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ से लेना है आपको NPK 19-19 1 किलो लेना है आपको 1 एकड़ के लिए किसान साथियों। इसका करना है आपको स्प्रे की बात करते हैं तो आपको लेना है 150 लीटर पानी में इसका स्प्रे करना है किसान भाइयों। और स्प्रे करने के बाद किसान भाइयों गेहूं की फसल में बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आपकी गेहूं की फसल में ग्रोथ कम होती है तो हरियाली कम है तो आपको ये आरंभ ही अच्छा प्रारंभ दिखाएगा, अपना अच्छा रिजल्ट दिखाएगा, फुटाव काफ़ी अच्छा होगा किसान साथियों। शुरुआत अवस्था में किसान साथियों आपको दिखेगा कि कोई रिजल्ट नहीं आया, 8 से 10 दिन के अंदर अंदर इतना अच्छा रिजल्ट दिखाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी पौधे जो इसका जड़ा तना काफ़ी मजबूत हो जाएगा, ये आसानी से गिरेगी नहीं किसान साथियों। बात करते हैं इसमें आपकी गेहूं की फसल 15 से लेकर 20% तक अधिक पैदावार मिलने वाली है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो किसान भाइयों हमारे